दुनिया का सबसे बड़ा मेला अभी आप देख रहे हैं नेपाल गढ़ीमाई में। देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर एक्चुअल में आप शैतान की बलि चढ़ा रहे हैं। ये भैया हो मीडिया वाले, यही दोनों लड़की है। और बिल्कुल सामने आप देखिए नेपाल का गढ़ीमाई मंदिर। ये वाला जैकेट आपको इंडिया में तो कहीं नहीं मिलेगा। सुअर की, पाड़े की लाखों की संख्या में यहाँ पर बलि दी जाती है। नया नया जैकेट 500 रुपया में, गढ़ीमाई मेला में आईसी में 300 रुपया। क्या माता खून की प्यासी है तो शक्ति अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता है। दोस्तों आप मेला तो बहुत देखे होंगे, मेला तो बहुत घूमे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा मेला नेपाल में। जी हाँ दोस्तों, गढ़ीमाई मेला जो हर 5 साल पर लगता है। यहाँ पर गढ़ी माता का मंदिर है जहाँ पर दर्शन करने के लिए नेपाल ही नहीं भारत से लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं। और गढ़ीमाई महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेला लगता है। आप मेला घूमते चले जाएंगे, थक जाएंगे, पर मेला खत्म नहीं होगा। पूरे 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में ये मेला लगता है दोस्तों। और यहाँ पर बड़े बड़े झूले लगते हैं। यहाँ पर वैष्णो देवी गुफा भी इस बार लगा हुआ है, मौत का कुआं और सोनपुर मेला जैसा यहाँ पर थिएटर भी लगता है। तो आज हम आपको पूरा मेला यहाँ गढ़ीमाई का, नेपाल का एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाले हैं। पहली बार छोटे से छोटा चीज, बड़े से बड़ा चीज, और मंदिर में लेकर के चलेंगे गढ़ीमाई मंदिर, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और इस गढ़ीमाई का रहस्य क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, बहुत ही शानदार यात्रा यहाँ गढ़ीमाई नेपाल की शुरू करते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये मेला का मुख्य परिसर है। और ये देखिए फ्रिस्बी गैंग झूला, और ये गढ़ीमाई का सबसे खतरनाक, सबसे रोमांचकारी झूला है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला अभी आप देख रहे हैं नेपाल गढ़ीमाई में, जो हर 5 साल में लगता है। और देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़। और ये देखिए गढ़ीमाई मेला का मुख्य गेट, स्वागत गेट। और देखिए यहाँ पर भी जबरदस्त भीड़ है मेला में। शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल सामने आप देखिए मौत का कुआं। जो लाइन में रहेगा उसको पहले एंट्री होगा, जो लाइन में नहीं रहेगा उसका एंट्री नहीं हो पाएगा। जल्दी कीजिए आप लोग। और देखिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं मौत का कुआं देखने के लिए। हाँ भैया, यही दोनों लड़की है, दोनों लड़की जो कंपटीशन करती है, दोनों लड़की। हाँ यही दोनों लड़की है भैया हो मीडिया वाले, यही दोनों लड़की है। मोटरसाइकिल वाले से पीछा करती है, कंपटीशन करती है, ये दोनों लड़की हंगामा करती है। पूरा मेला में, पूरा नेपाल में गढ़ीमाई में हल्ला हो गया है, चर्चा हो गया है। ऐसा खेल पहली मरतबा देख रहे हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ गढ़ीमाई का मौत का कुआं भी हम आपको दिखाने वाले हैं, जहाँ पर लड़कियां कार और बाइक चलाएंगी। और जबरदस्त तेज है उस दृश्य को देखने के लिए दोस्तों। बहुत ही भयंकर नजारा, आपको रोमांचकारी दृश्य दिखाने वाले हैं। यह नेपाल गढ़ीमाई मेला मौत का कुआं।
और देखिए यहाँ पर बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं गढ़ी माई मेला में, और ये मात्र 50 रुपया नेपाली, IC 30 रुपया में। और यही मौत के कुआं के जस्ट बगल में हसीना थिएटर भी है। चलो भैया आगे बढ़ के छोटा बचा लिया करो, आगे बढ़ के ले लो, एक दूसरे के जान में घुसे 500 और 300। और दोस्तों यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े मेला गढ़ी माई मेला में वैष्णो देवी गुफा भी बना हुआ है। वैष्णो देवी का भी दर्शन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 100 रुपया है, IC में 60 रुपया है। ये श्रवण कुमार की झांकी है। राधा कृष्ण की झांकी। और अब हम आपको गढ़ी माई मेला का कपड़ा उलन क्लॉथ्स मेला आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर कपड़ा बड़ा सस्ता मिलता है। 400 माल वाला इधर, लेने वाला डिस्को, ना लेने वाला किसको 400। बच्चों के लिए जैकेट कितने का है बाबा? ये आपका 800 से लेके 1000 तक। 800 से लेकर 1000 तक। नेपाली करेंसी नेपाली तो बोल रहा हूँ। 800 से लेकर 1000 तक यहाँ पर आपको जैकेट मिलेगा, स्वेटर मिलेगा। ये 1510 रुपये का है। कितना भी ठंडा रहेगा तो ये बिल्कुल उसको कवर कर लेगा, पूरा हीट रखेगा। ये एक से एक वैरायटी का जैकेट आपको यहाँ पर मिलेगा इस मार्केट में। ये कितने का है? ये वाला 1850 का है। 1750, 1800 फिक्स रेट है 1750। फिक्स रेट 1700 का ही मिलेगा। ये देखिए भालू वाला स्वेटर मात्र 1700 का। ये कितने का है? 1550 का 1550 जी। 1 रुपया भी कम नहीं होगा, फिक्स रेट है। फिक्स रेट। चाइना आइटम चाइना का है सब जी, अपना इंडिया में कहीं नहीं मिल सकता है। इंडिया में नहीं मिलेगा। मिल जाएगा तो मेरा दोनों कान काट के आपका पॉकेट में रख देंगे। 500 रुपया का है। देखिए नया नया जैकेट 500 रुपया में गढ़ी माई मेला में, IC में 300 रुपया। और यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़ी और जलेबी मिलेगा। बिल्कुल सड़क के किनारे दुकानें यहाँ पर लगती हैं। और ये देखिए नेपाली जलेबी गढ़ी माई मेला में। चलो चल ना, ये भी कितना फुर्सत बा बुढ़ी करा तो नीचे मजा आ गया। जलेबी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है। और ये देखिए यहाँ पर गढ़ी माई मेला का मीना बाजार। 30 रुपए में 50 रुपए में हर सामान मिलेगा, नेपाली करेंसी। 30 रुपया का मिलेगा ये मात्र। और देखिए गढ़ी माई मंदिर में जाने के लिए एक और प्रवेश द्वार। क्या बोलना चाहते हैं? देखिए सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर जब हमको जाना है अंदर, मतलब ये गढ़ी माई के दर्शन के लिए, तो यहाँ 3 गेट लगाए हुए हैं। आप ये है, वो है, मान लीजिए इधर भी गेट है, ये भी गेट है और उधर भी गेट है। कौन सा गेट में आप जाएंगे गढ़ी माई के दर्शन करने के लिए? लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लोग कंफ्यूज हो जा रहा है, बच्चा भुला जा रहा है किसी का। किसी को लग रहा है कि हम जा रहे हैं तो घूमने जा रहे हैं, उधर जा रहा है तो मालूम पड़ रहा है ये तो दर्शन के गेट में आ गए हैं। हम अब दर्शन करना ही नहीं है हमको। इसके लिए ये कोई चीज यहाँ पर लगाइए जो मालूम पड़े हर आदमी को कि हाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, 3 गेट है, उधर भी गेट है, ये भी गेट है, ये भी गेट है।
और बिल्कुल सामने आप देखिए नेपाल का गढ़ी माई मंदिर। एक में माँ का चरण है और दूसरे में विग्रह है, मूर्ति है राइट साइड वाले मंदिर में। और चारों तरफ केवल कबूतर ही नजर आएंगे। मनौती पूरी होने के बाद यहाँ पर लोग कबूतर उड़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ गढ़ी माई मंदिर में पंचवर्षीय मेला लगता है जिसमें लाखों की भीड़ आती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ का है वो यहाँ का बलि प्रथा है। यहाँ पर जब भी मेला लगता है तो लाखों पशुओं की बलि दी जाती है। बकरों की, भेड़ की, मुर्गी की, कबूतर की, सुअर की, पाड़े की, लाखों की संख्या में यहाँ पर बलि दी जाती है। सैकड़ों कसाई होते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या गढ़ी माता है, माँ भगवती है, क्या उन्हें बलि चाहिए? क्या माता खून की प्यासी है? क्या कुल देवता को बलि चाहिए? क्या देवता को बलि चाहिए? सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न से हमें भी रूबरू होना पड़ा बचपन से ही। और हमने इस पर प्रश्न करना शुरू किया कि इसके बारे में सच्चाई क्या है। और डीप में चलते गए। इसके बारे में हमने विश्लेषण किया, साधना किया और धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते गए, ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते गए। तब हमें जो सच्चाई पता चली, हमारा दिमाग हिल गया। वही आज हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, जिसे हम माँ कहते हैं वो दुर्गा है, काली है, पार्वती है, सती है, कुछ भी कहो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। उसे सती माई कहो या गढ़ी माई कहो, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन एक्चुअल में जिसे हम माँ कहते हैं वो शक्ति है। कहते हैं ना कि शक्ति पीठ है। वो शक्ति क्या है? हम बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? शक्ति की वजह से बोल रहे हैं। आंखों की पुतलियां घूम रही हैं तो शक्ति की वजह से। धमनियों में रक्त का प्रवाह हो रहा है तो शक्ति की वजह से है। तो शक्ति से ही सृष्टि चल रही है, शक्ति से ही गति है। तो शक्ति अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो शक्ति जब हमारी भावना से जुड़ती है, हमारी सोच से जुड़ती है, तो उसमें परिवर्तन होता है। और जो शक्ति हमारे भावना के अनुसार मिक्सअप हो जाती है और उसी रूप में हम माँ को मानना शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है कि वो माँ बलि मांग रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारी ऐसी भावना बन गई है, हमारी ऐसी परंपरा बन गई है, पूर्वजों की परंपरा बन गई है और हमारे खून में वो मिक्सअप हो गई है, हमारे दिमाग में वो मिक्सअप हो गई है। उसका शक्ति से या माता से कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ा ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ है। और दूसरा चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसे हम शक्ति कहते हैं, प्रकृति की शक्ति है, भगवती की शक्ति है, वो 3 प्रकार की होती है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण की प्रवृत्ति माने धर्म की प्रवृत्ति, जिसके अंदर दया की भावना हो, प्रेम की भावना हो, दूसरों को देखकर खुश होता हो, ऊपर उठने की प्रवृत्ति हो, सत्वगुण है। रजोगुण की प्रवृत्ति भी, अगर ज़्यादा रजोगुण की प्रवृत्ति है तो क्रूर होगा, वो उसमें मूवमेंट होगी, गति होगी, भोगों को चाहने वाला होगा। और तमोगुण की प्रवृत्ति है जिसमें निंद्रा, आलस होगा, जम्हाई होगा, सुस्ती छाई रहेगी। तो तमोगुण की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति और क्रूर हो जाता है। रजोगुण की मात्रा जब बढ़ जाती है तो और व्यक्ति का स्वभाव और ज़्यादा क्रूर हो जाता है। तो उस स्वभाव की वजह से उसकी जो सोच है वो बदल जाती है और तब वो अध्यारोपित करने लगता है। माँ में, देवी में, कुल देवता में उसी चीज़ को आरोपित करने लगता है कि माँ मांग रही है, ये भगवान मांग रहा है, कुल देवता मांग रहा है, बलि मांग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में न तो माँ को बलि चाहिए, न देवता को बलि चाहिए, न भगवान को बलि चाहिए। ये हमारी सोच है, ये हमारी भावना है। आप देखिए, माँ को कुछ फूल भी चढ़ाते हैं, कुछ फल भी चढ़ाते हैं। माँ को इससे मतलब नहीं है। माँ सबको निरपेक्ष भाव से सबको देखती है। शक्ति, हमने आपको पहले ही बताया था कि शक्ति वास्तव में न बुरी है न अच्छी है, वो निष्पक्ष है, वो निरपेक्ष है। ये सच्चाई है। और कुल देवता की बात रही कि कुल देवता बलि मांगते हैं। खासकर हमारे गांव में, हमारे समाज में भी बलि की प्रथा थी कि सुअर के छोटे छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी। खासकर किसी व्यक्ति की शादी होती थी, क्या ऐसी परंपरा है कि किसी के व्यक्ति के सपने में वो देवता आए कि मुझे बलि दो, नहीं तो मैं तुम्हारा ये बिगाड़ दूंगा, तुम्हें ये मिल जाएगा अगर बलि दोगे तो वो सपना क्या है, उसके विज्ञान को अभी कुछ समझना पड़ेगा। जो सपना होता है ना, वो व्यक्ति का एक नेचुरल एक्ट होता है। जैसे हम जगे हुए हैं, जैसे सोए हुए हैं, वैसे सपना देखते हैं।
लेकिन जब आप तीनों अवस्थाओं से परे चले जाते हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं, जागृता अवस्था बोलते हैं, तब आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। सत्य ये नहीं है, सत्य बिल्कुल नहीं है। न तो किसी देवता को बलि चाहिए, न भगवान को बलि चाहिए, न माँ को चाहिए बलि चाहिए। ये बलि के नाम पर, माँ के नाम पर क्रूरता है, सीधा सीधा अन्याय है। उन जीवों के प्रति उन्हें भी जीने का हक है। माँ के लिए सब बराबर है। और केवल हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, मुसलमान भी ऐसा करते हैं। मुसलमान बकरीद के दिन इतने सारे जीव काटते हैं, बकरा काटते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में। ये तो कुछ भी नहीं है गढ़ी माई। तो वो बलि जिसको दे रहे हैं, काट रहे हैं, वो अल्लाह को बलि नहीं चढ़ा रहे हैं। अल्लाह तो करुणावान है, वो तो सबके प्रति समभाव रखता है, सबसे प्यार करता है। बकरे से भी उसका प्यार है। हम जिसको बलि चढ़ाते हैं, एक्चुअल में हम शैतान को बलि चढ़ाते हैं, अल्लाह को बलि नहीं चढ़ाते हैं, हम शैतान को बलि चढ़ाते हैं। ये सच्चाई है। आप कुल देवता के नाम पर, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, एक्चुअल में आप शैतान की बलि चढ़ा रहे हैं, आप राक्षस की बलि चढ़ा रहे हैं। तो इस बात को आप समझिए। और यहाँ से हम आह्वान करते हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा बलि का केंद्र है गढ़ी माई, कि बलि प्रथा पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ये सीधा सीधा अन्याय है।